दोस्तों बात करेंगे सक्सेसफुल बिजनेस के बारे में। मेनली बिजनेस 5% ही टिके रहते हैं, बाकी बिजनेस फेल हो जाते हैं। यानी 50% बिजनेस 1-2 साल में बंद हो जाते हैं और 30% बिजनेस 3-4 साल में बंद हो जाते हैं। 15% बिजनेस 4-5 साल में बंद हो जाते हैं। जो 5 साल तक टिके रहते हैं वो लोगों की ज़रूरत से जुड़े होते हैं। बात करेंगे बिजनेस के फेल होने की वजह के बारे में। तो बिजनेस की वैसे तो व्यावहारिक तौर पे कई वजहें हो सकती हैं, यानी व्यक्तिगत रूप से भी वजहें हो सकती हैं। डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर के बारे में और किस टाइप का बिजनेस है। मेन बात कर के बारे में बात करते हैं। बिजनेस की फेल होने की जो सबसे बड़ी वजह मेरी नज़र में है वो यही है कि आपको बिजनेस की समझ अच्छी है, आप बिजनेस कर भी लेते हैं और पैसा भी आप कमा लेते हैं। जो मेन वजह है वो फाइनेंस की है, यानी पैसे को ना संभाल पाना सबसे बड़ी वजह है। कोई भी बिजनेस आप करते हैं और आप पूरी तरीके से सक्षम हैं उस बिजनेस को करने के बारे में, तो जहाँ कमी आती है फेल होने की वो फाइनेंस की वजह हो सकती है। यानी या तो आपका पैसा उधार में जा रहा है, नगद पैसा नहीं आ रहा है, जो रोटेशन आपका ख़राब हो जा रहा है, या फिर जो पैसा आ रहा है उस पैसे को आप सही तरीके से लगा नहीं पा रहे हैं। जहाँ लगाना था वहाँ नहीं लगा और जहाँ नहीं लगना था वहाँ बहुत ज़्यादा लग गया। मिसाल के तौर पे अगर एक छोटी सी दुकान की बात करें तो दुकानों पे जो सामान डेली बेस पे बिकता है वो सामान का स्टॉक ज़्यादा रखते हैं और जो 6 महीने में एक बार बिकता है उसका स्टॉक कम होता है। और हम लोग क्या करते हैं कि हम बिना सोचे समझे, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, टेंशन की वजह से सबसे बड़ा क्लेश घर का होता है और घर के क्लेश की वजह से या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी प्रोफेशनल लाइफ घुसेड़ना या प्रोफेशनल लाइफ में अपनी पर्सनल लाइफ ऐड करना, उसकी वजह से भी हमें टेंशनाइज हो जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि हम स्टॉक्स 6 महीने वाला ख़रीद लेते हैं, ये वजह हो सकती है। इसके अलावा मैं 3 मेन स्किल की बात करूँगा जिसे लोग सेल्स की स्किल बोलते हैं। मैं सेल्स की स्किल नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ बिजनेस स्किल। यानी किसी भी चीज़ को बेचने के लिए आपको कन्विंस करना होता है सामने वाले को, और चाहे वो मैटर पर्सनल हो तब भी कन्विंस करना पड़ता है और मैटर प्रोफेशनल हो तब भी कन्विंस करना पड़ता है। यानी कन्विंस करने की जो स्किल है वो सबसे बड़ी स्किल है दुनिया की, कन्विंस करना। दूसरी चीज़ आई फाइनेंशियल स्किल, पैसे को सही तरीके से हैंडल करना, संभालना। दोस्तों अगर आप अपने दिमाग को नहीं संभाल पाते तो आप टेंशनाइज हो जाएंगे। अगर आप ताकत को नहीं संभाल पाते तो आप पावरलेस हो सकते हैं। अगर आप पैसे को नहीं संभाल सकते तो आप गरीब भी हो सकते हैं। पैसे होने से बड़ी स्किल है पैसे को संभालना। तीसरी बात है इन्वेस्टमेंट, यानी ऐसे एसेट जो फ्यूचर में एप्रिसिएशन या कंपाउंडिंग दें, इसके साथ ही उससे इनकम भी हो।